परसेंटेज की दूसरी क्लास, पहली क्लास दूसरी क्लास वो बच्चा ना देखे जिसने पहली क्लास नहीं देखी है। अगर पहली क्लास देखी है तो ही दूसरी क्लास पे आए, अगर दूसरी क्लास पे डायरेक्ट आए हो तो पहले पहली क्लास देखो, उसके बाद सेकंड क्लास पे आओ। इसके ऊपर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक, चलो भाई। कह रहे 40 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 रुपीज। 40 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कह रहे किसका, भाई कंपेयर किससे कर रहा है, 5 रुपए से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसे हम लिखते हैं नीचे। और किसे कंपेयर करना है, 5 रुपीज। और किससे कंपेयर करना, किसको कंपेयर करना है, 40 पैसा को। तो ये जिसको कंपेयर करते हैं उसे लिखते हैं ऊपर, इंटू 100। अब इसने बोला भाई पैसा और रुपीज आपस में नहीं कट सकते, तो पैसा और रुपीज, रुपीज को कन्वर्ट करेंगे हम पैसे में। तो 40 पैसा तो 40 है ही भाई। 5 रुपीज, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे भाई, 500 पैसे, इंटू 100, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटा, 8 पंजे 40, तो ये कितना आ गया भाई, 8%। ठीक है, आया समझ में ये चीज। चलो अगला देखो। इसीलिए बिल्कुल बेसिक से मैं करवाना शुरू कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं। कह रहा है 500 ग्राम, 500 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg। 400, 500 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है। भाई किसका प्रतिशत, 4 किलो का, मतलब 4 किलो से कंपेयर कर रहे हैं तो 4 kg, 4 kg। किसको कंपेयर कर रहे हैं, 500 ग्राम को कंपेयर कर रहे हैं, तो 500 ग्राम, 500 ग्राम। ठीक है, इंटू 100, इंटू 100। लेकिन ये 4 kg, ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भी ग्राम तो सेम रहेगा। 4 kg, 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 4 किलो में कितना हो जाएगा भाई, 4000 ग्राम, इंटू 100, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, आया समझ में, समझ आया। आगे देखो, अच्छा पिछला क्वेश्चन आ गया, आगे देखो। कह रहा 20 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 मीटर। किससे कंपेयर किया जा रहा है भाई, 20 सेंटीमीटर 5 मीटर का, मतलब इस 5 मीटर से कंपेयर किया जा रहा है, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो आएगा नीचे। 5 मीटर, किसको कंपेयर करना है, 20 सेंटीमीटर को, जिससे कंपेयर करेंगे वो आएगा भाई ऊपर, 20 सेंटीमीटर इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ सेंटीमीटर में है या मीटर में है, कन्वर्ट करेंगे भाई, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में कर। और इसने बोला 1 मीटर में 1 मीटर 5 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 500 सेंटीमीटर, इंटू 100। % निकालना है तो इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 चौक 20, तो ये कितना आ गया भाई, 4% आ गया, 4% आ गया। क्लियर है, बहुत ही बेसिक है, अभी तो टाइप पे हम आए नहीं हैं। आगे देखो, कह रहा है 160 मीटर
इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर? 160 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है? इज परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, मतलब कंपेयर किससे किया जा रहा है भाई? 5 किलोमीटर से। तो जिससे कंपेयर करेंगे उसे हम लिखेंगे नीचे। जिससे कंपेयर करेंगे हम उसको लिखेंगे नीचे। तो 5 किलोमीटर किसको कंपेयर किया जा रहा है? 160 मीटर को। तो जिसको कंपेयर करेंगे उसे लिखते हैं ऊपर। ठीक, परसेंटेज निकालना है इंटू 100, लेकिन ये है मीटर में और ये है किलोमीटर में। तो भाई मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो। 160, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से काटो, 5 एकम 5। अच्छा 160 है ना, 5 किलोमीटर, हाँ ठीक है। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो आ गया, 5 दूनी 10, 3.2%, 3.2%। ठीक है भाई, आई ये चीज समझ में। आगे देखो, कह रहा 5 किलोमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 160 मीटर? 5 किलोमीटर इट व्हाट परसेंट ऑफ 160 मीटर? अब की 5 किलोमीटर पूछा है, किसका पूछा है? 160 मीटर का ऑफ 160 मीटर। ठीक है, मतलब कंपेयर किससे किया जा रहा है? अब की बार कंपेयर किससे किया जा रहा है? 160 मीटर से करा जा रहा है। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसे लिखते हैं नीचे हुए मीटर। किसको कंपेयर कर रहे हैं? 5 किलोमीटर को। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसे लिखते हैं ऊपर इंटू 100। अब कह रहा है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर बटे 160 इंटू 100। जीरो से जीरो काट दी, ये आ गया हमारे पास 50,000 बटे 16। ठीक है, अब इसे काटो भाई। डायरेक्ट 16 से काट दे, 16 से काटोगे, 16 एकम 16, 50 को काटोगे, 16 तिया 48, 16 तिया 48, दो बचा, ये बन गया 20। फिर काटोगे, 16 एकम 16, 20 कटा, एक 4 बचा, 4 और जीरो 40 हो गया, 16 दूनी 32, 8 बचा, 80 हो गया, और 16 पंजे 80, मतलब 3125% आ गया। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? तो जिसे कंपेयर करेंगे हमेशा उसे ऊपर, और जिससे कंपेयर करेंगे उसे हम लिखते हैं नीचे। ठीक है भाई। चलो ये आगे देखो, पहले टाइप का एकदम बेसिक क्वेश्चन, पहले टाइप का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कह रहे इनकम ऑफ ए इज 25% मोर income of A is 25% more than B, then B's income is how much percent than A? कह रहा है जो A की आय है वो B से 25% अधिक है, B की आय से 25% ज्यादा है। मतलब A की आय पुरानी वाली हो गई, A रेशियो B। अगर A की आय B से 25% ज्यादा है, अगर हम B की आय को 100 माने, B की आय को 100 माने,
तो कह रहा है ए की आय उससे 25% ज्यादा है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी भाई, 125 होगी, 125। ठीक है, कह रहा है बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट देन ए। कह रहा है जो बी की इनकम है वो ए का कितना परसेंट है, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं। बी की आय ए की तुलना में कितना परसेंट है ना। तो कह रहा है भाई बी की आय कितनी है, कितना परसेंट अधिक है या कितना देन ए। हाँ, ये बी की आय ए, बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट देन ए। कह रहा है बी की आय ए की तुलना में कितना है, तो भाई बी की आय कितनी है, 100 है, बी की आय 100 है। कह रहा है ए की तुलना में ए की आय कितनी है, 125 है, 125 है। ठीक है, अच्छा मोर या लेस पूछा है, मोर और लेस पूछा है भाई, इसको करेक्ट करो। बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट देन ए, हाउ मच परसेंट मोर और लेस। ठीक है, बी की इनकम ए से, ए की इनकम कितनी है भाई, 125 है, 125 है। कह रहे इससे कितनी ज्यादा या कम है, तो बी की इनकम ए से कितनी है भाई, 25 कम है, 25 कम है, तो ये आ जाएगा भाई 25। जितनी कम है कह रहा परसेंटेज बताओ, तो इंटू 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, मतलब कितने परसेंट है, 20% कम है, 20% कम है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन। आया समझ, ठीक है, ये यहाँ करेक्ट कर लेना, मोर या लेस है। अगला, income of A is 16% more than B, then B's income is what percent less than A? A की आय B से, A की आय B से 16 सही 1/2% ज्यादा है, मतलब A रेशियो B। अच्छा पिछला क्वेश्चन, एक मिनट रुको, एक टाइप से और हो सकता है, देखो भाई कह रहे A की इनकम B से 25% ज्यादा है। देखो दूसरा तरीका देखो, ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट का मतलब 1/100, मतलब 1/4 होगी, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4, 1/4 होगी। तो नीचे वाली क्या होती है, ओल्ड, और जो ये ऊपर आई है ये आती है इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अगर उसने बोला 25% बढ़ गई तो ये बढ़ी हुई है, अगर उसने बोला 25% घट गई तो ये एक घटा हुआ होगा, कम होने वाली होगी। तो पुरानी वाली इनकम कितनी है भाई, 4 है, तो बी की इनकम 4 है। ठीक है, ए की इनकम कितनी हो गई, एक बढ़ गई, तो बी की इनकम 4 थी तो एक बढ़ गई, तो अब इनकम कितनी हो गई, ए की इनकम 5 हो गई। आइए चीज समझ में, बी की इनकम 5 हो गई। अब इसने बोला बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस देन ए, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, भाई कितना कम है, एक कम है, एक कम है, किससे कम है, ए से। ए की इनकम है 5, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 5 से काटा 5 दूनी 10, ये आ गया भाई 20% कम है, 20% डिक्रीज है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ बोलिए, इनकम ऑफ ए 16 कंप्लीट 1/2%। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर ये लिखा आ जाए 16 सही 1/2%, तो हम कैसे करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब क्या है, 16 थी 48, 48 और 2 50, 50/3%, और मैंने तुम्हें सिखाया था ये 1/6 होता है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, भिन्न का मान। तो 50%, 50/3% का मतलब होता है 1/100, तो 50 दूनी 100, ये हो गया 1/6, है ना।
तो ये हो गई भी पुरानी वाली ओल्ड, और ये आ गई इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तब इसने बोला कि बताओ बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, मतलब बी की इनकम इसने बोला इतनी बढ़ गई, ए रेशियो बी। यह है पुरानी वाली, मतलब बी की इनकम थी पहले 6, बी की इनकम थी 6, अब ए की इनकम कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है, तो अब इनकम बढ़कर कितनी होगी, पहले 6 थी 1 बढ़ गई तो इनकम हो गई ए की 7। ठीक है, इसने बोला बताओ बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, मतलब बी की आय ए से किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसे नीचे, कह रहे कितनी कम है ये ए से, 1 कम है तो 1 ऊपर, परसेंटेज निकालेंगे तो इनटू 100। ठीक है, तो 7 से, अब देखो 7 7 15%, ये 100 7 से तो कटेगा नहीं, नीचे 7 इसमें भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है, नीचे 7 इसमें भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। ठीक, बचा ये, अब 7 से काटो, 100 को काटोगे और 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा, जो बचा वो ऊपर और जिससे काटते हैं वो नीचे, तो 14 सही 2/7% कम है, तो 14 सही 2/7% पहला ऑप्शन। ठीक, डिवाइड देख लो भाई, 100 है, इस 100 को हमने 7 से डिवाइड करा, 7 एकम 7, 3 बचा, 0 उतार लिया, 7 चौक 28, ये हमारे पास 2 बच गया, तो 14 पे पूरा पूरा कटा तो 14 आ गया। भाई 2 बचा है, अभी 2 को डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करेंगे उसे लिखते हैं ऊपर और जिससे डिवाइड करेंगे उसे हम लिखते हैं नीचे, 2/7%। ठीक है, आगे देखोगे, अरे इनकम ऑफ ए इज 33 1/3 मोर 33 1/3 परसेंट मोर देन बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो कह रहा है ए क्या है, 33 1/3%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, सिखाया था तुम्हें 1/3 होती है, 33 1/3%। 33 1/3%, इसका मतलब क्या, 33 से 99, 99 और 100, मतलब 100/3%, और परसेंट का मतलब 1/100, 100 से 100 गया 1/3, मतलब पहले इनकम कितनी थी, 3 थी, अब ये बढ़ी है, बढ़ गई है, तो ये इंक्रीज हो गई। ठीक है भाई, ए रेशियो बी की इनकम पहले कितनी थी, 3 थी, कह रहा कितनी बढ़ी, 1 बढ़ गई, तो अब हो गई 4। तो अब इसने बोला कि इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, किससे कंपेयर किया जा रहा है भाई, ए से कंपेयर किया जा रहा है, जिससे कंपेयर करते हैं उसे नीचे। ठीक है, और कह रहा है कितनी कम है बी की इनकम ए से, 1 कम है, तो जिसको कंपेयर करते हैं उसे ऊपर इनटू 100, 4 से काटेंगे 25 पे जाएगा, 25 चौक 100, मतलब 25% कम है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आया समझ में। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। प्राइस ऑफ राइस, चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटी सी चीज समझेंगे। देखो भाई, कह रहा प्राइस प्राइस अगर मान लो 2 रुपए का एक पेन है, 2 रुपए का एक पेन है, और मैंने कितने प्राइस खरीदे, कंजम्पशन, 2 रुपए का एक पेन है तो मैं 10 पेन खरीदता हूँ। ठीक, तो मेरे पास आ जाएगा प्राइस मतलब मूल्य, कंजम्पशन मतलब खपत, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर,
टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल खर्चा, कुल खर्चा है ना। तो कितना खर्चा आया मेरा भाई, 20 रुपये खर्चा आया मेरा टोटल। एक पेन का दाम 2 रुपये है, कितने पेन खरीदता हूँ, 10 खरीदता हूँ, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। अब अगर मैं इसी में ये चीज़ बोल दूँ इसी में अगर मैं ये चीज़ बोल दूँ कि भाई दाम अब पेन का 4 रुपये हो गया है, एक पेन का दाम 4 रुपये हो गया है, ठीक है। कह रहा लेकिन तो वो कितने कम पेन खरीदेगा, मतलब उसकी खपत कितनी कम हो जाएगी कि खर्चे पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, खर्चा अभी भी उतना ही है, ठीक है, खर्चा अभी भी उतना ही है। तो कह रहे कितने खरीदेगा, 20 है, 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 5 पेन खरीदेगा। अब है ना, 5 पेन खरीदेगा, इसका मतलब ये हो गया कि मतलब प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर टोटल एक्सपेंडिचर होता है। ये है तुम्हारा एक फॉर्मूला, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर टोटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब मूल्य इनटू खपत बराबर कुल खर्चा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, मतलब दाम 25% बढ़ गया, मतलब दाम पहले कितना था भाई, पहले 100 था, अब 25% बढ़ गया, तो अब बढ़ के कितना हो गया 125। ये हो गया भाई प्राइस, ये हो गया प्राइस। कह रहा हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ राइस फॉर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन में क्या बदलाव होगा, कंजम्पशन, कंजम्पशन पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी होगी भाई, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो घटेगी, है ना, कंजम्पशन कुछ ना कुछ घटेगी, तो हमने एक्स मान लिया। कह रहे ये कितना होगा, पहले भी खर्चा 100% था और अभी भी खर्चा 100% ही है, ठीक है। कह रहा फॉर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, कह रहे खर्चे में कोई बदलाव ना हो, तो पहले भी खर्चा 100 था, अभी भी खर्चा 100 है। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर टोटल एक्सपेंडिचर। 100 से 100 तो कट गया, ठीक है भाई, 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, ये आ गया x बटे 20 चौक 80 बराबर 100 से 100 कट गया था, ये आ गया एक 80, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x बराबर 80% आ गया, ठीक है। मतलब अब x की वैल्यू कितनी आई है, ये x की वैल्यू ये आ गई है 80%, मतलब अब खपत कितनी है, अब कंजम्पशन कितना है, अब है 80%। तो कितना पहले था 100%, अब है 80%, तो कितना कम हुआ है, तो 20% कम हो गया है, 20% कम हो गया, तभी तो 80 आया होगा भाई, तो 20% रिड्यूस, सी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, आया समझ। चलो आगे देखो, सेम टाइप, कह रहा प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33 1/3%। जब भी तुम्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में परसेंटेज मिल जाए तो तुम्हें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, अगर इसमें करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखो 33 1/3%, 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने तुम्हें बताया था 1/3 होती है ना, 1/3 होती है, मतलब पहले प्राइस कितना था 3 था, कह रहा है इतना बढ़ गया, तो मतलब ऊपर वाला ये पुराना ये बढ़ गया, तो अब बढ़ के कितना हो गया भाई 4 हो गया, इनटू कंजम्पशन, कंजम्पशन पे खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कह रहा हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ राइस, खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत पहले 100% थी, अब कितनी कम हो गई हमें नहीं पता, तो कम हो गई कितनी रह गई x रह गई। कह रहा फॉर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, कह रहा खर्चे में कोई बदलाव ना हो, तो पहले भी खर्चा 100% था और अब भी खर्चा 100% है, तो ये तो कट जाएगा भाई, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 25 चौक 100, ठीक है, और 25 दिया 75, x बटे 75 बराबर, ये कट गया तो ये बना 1, ये जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 75%, ठीक है। मतलब पहले खपत 100 थी, अब कितनी रह गई है 75% रह गई है, तो मतलब कितनी कम हुई जो 75% रह गई, तो हमारे पास 25% कम होगी, तभी तो 75% रह जाएगी भाई,
25% डिक्रीज हो गई, पहला ऑप्शन ये आंसर। ठीक है, आई ये चीज समझ में, क्लियर है एकदम। चलो भाई आगे देखो। सेम चीज, प्राइस ऑफ टी डिक्रीज बाय 16 कंप्लीट 2/3%। अच्छा 16 सही 2/3%, कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई? 1/6 होती है। देख लो 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या था? 16 थी 48, 48 और 2 50, 50/3 परसेंट का मतलब 1/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा भाई? 1/6। मतलब ये ओल्ड है और ये इंक्रीज या डिक्रीज है, यही होता है। ठीक है, तो देखो कह रहा प्राइस ऑफ टी डिक्रीज बाय इतना, मतलब पहले प्राइस कितना था चाय का? 6 रुपए था, पहले 6 रुपए था। अब कह रहा है इतना घट गया, मतलब एक घट गया, पहले 6 था, एक घट गया तो बचा कितना? अब प्राइस है 5 रुपए, ये हो गया प्राइस। कह रहा कंजम्पशन, हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ टी, चाय की खपत कितनी बढ़ाई जाए? पहले कितनी थी? 100%, अब बढ़ के कितनी हो गई? X%। तो कह रहा है कि फॉर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, कि खर्चे में कोई भी बदलाव ना हो, पहले खर्चा 100 था तो अभी भी खर्चा 100 ही होगा। ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर है, ये कट गया अभी, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 20 छिक 120, x/120 बराबर ये 1 हो जाएगा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई आएगा तो x कितना आ जाएगा? 120%। मतलब अब कितनी हो गई है कंजम्पशन, कितनी बढ़ गई है भाई? पहले 100 थी, अब बढ़ के x की वैल्यू कितनी आई है? 120% हो गई है। मतलब पहले 100 थी, अब 120 है, तो कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। 20% बढ़ गई है इंक्रीज, आया समझ में? 20% इंक्रीज। ठीक, चलो भाई आगे देखो। कंजम्पशन ऑफ राइस इंक्रीज बाय 11 कंप्लीट 1/9%। 11 कंप्लीट 1/9% का मतलब होता है 1/9। भाई 11 ने 99, 99 और 100, मतलब 100/9%। परसेंट का मतलब 1/100, तो ये आ गया हमारे पास 1/9। ठीक है, 1/9। अब ये कह रहा है कि कंजम्पशन ऑफ राइस इंक्रीज बाय इतना, कंजम्पशन बढ़ी है। ठीक है, प्राइस हमें नहीं पता, कंजम्पशन बढ़ी है। कंजम्पशन पहले कितना था? पहले 9 था, पहले 9 था, अब कितना है? 1 बढ़ गया, तो अब कितनी हो गई? 10 हो गई, ये हो गई कंजम्पशन। कह रहा प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़े? फाइंड द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ राइस। प्राइस पहले कितना था? प्राइस पहले 100 था, अब कितना है हमें नहीं पता, x है। कह रहा फॉर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्चे में कोई बदलाव नहीं है, खर्चा पहले भी 100 था और खर्चा अभी भी 100 है, तो 100 से 100 तो कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, x/10 इंटू 9 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 90% आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 90%। लेकिन कह रहा है पहले 100 थी, प्राइस जो था वह पहले 100% था, अब कितना हो गया? x की वैल्यू 90 आई, मतलब अब 90% हो गया। तो कितना घट गया भाई? 100 में से 90% घटाएंगे तो 10% घट गया, 10% डिक्रीज हो गया। तो 10% डिक्रीज, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, आया समझ? चलो आगे देखो, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। कह रहा प्राइस ऑफ वेजिटेबल रिड्यूस बाय 12 1/2%। ठीक है, 12 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/8 होती है। 12 दूनी 24 और 25, 25/2, 25/2 परसेंटेज का मतलब 1/100, 25 चौक 100, ये हो गया 4 दूनी 8, 1/8। ठीक है, कह रहा प्राइस इतना घट गया है, मतलब प्राइस पहले कितना था? पहले 8 था भाई, ये ओल्ड है
और ये होगा इंक्रीज या डिक्रीज, ये ओल्ड है, ये इंक्रीज या डिक्रीज। कह रहा है इतना प्राइस घट गया, तो पहले 8 था, एक घट गया, तो अब प्राइस कितना हो गया भाई, 7 हो गया। ठीक है। हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल, कह रहा है वेजिटेबल का कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। तो पहले वेजिटेबल का कंजम्पशन 100 था, पहले 100 था, कह रहा है अब कितना बढ़ गया, हमें नहीं पता, तो बढ़ के x हो गया। कह रहा है फॉर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, कह रहा है खर्चे पे कोई बदलाव नहीं है, तो पहले भी खर्चा 100 था और अब भी खर्चा 100 ही है। ठीक है भाई, चलो तो कितना हो गया 800 और ये हो गया 7x। 7x बराबर, ये 800 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x बराबर कितना आ गया भाई, 800/7। ठीक है, 800/7। तो 800 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अरे भाई 7 एकम 7, 1 बचा 0, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे नीचे, मतलब 114 सही 2/7% हो गया है अब कंजम्पशन। पहले कितना था, 100% था, अब हो गया 114 सही 2/7%। तो 114 2/7% में से अगर हम पुराना वाला कंजम्पशन घटा दें तो हमारे पास नया वाला कंजम्पशन कितना आ जाएगा, कितना बढ़ा भाई, 114 में से 100 घटा दिया तो बचा 14 और ये 2/7% इतना कंजम्पशन बढ़ गया है। 14 सही 2/7, 2/7 2/7 नहीं है क्या, इसमें ऑप्शन को पढ़ लो भाई, 7, ये 7 होगा। ठीक है, 14 सही 2/7%। आइए आया समझ में, चलो भाई आगे देखो। अच्छा आगे खत्म है बस। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आई है, इतने क्वेश्चंस आपको एक टाइप के करवा देंगे कि आपको अलग से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आई, अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर करके मेंशन करना।